हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अशोक आप सभी का उषा मैथ्स पे बहुत ही मोस्ट वेलकम करता हूँ। देखिए, जब भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई चैप्टर आप तैयार करें, मैथ्स हो या कोई और सब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने रिसेंटली वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड चैप्टर ख़त्म किया, तो आपको ये जानना है कि उस चैप्टर से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उसी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करिए जिस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक, कई बार होता है कि एग्ज़ाम हमारा लो लेवल का है और हम बहुत हाई लेवल के चक्कर में पड़े होते हैं, या फिर हो सकता है कि कई बार एग्ज़ाम आपका हाई लेवल का बहुत ही बेसिक चीज़ें देख के गए हैं। तो इन सभी बातों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हमेशा उस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहिए, या बेहतर एनालिसिस के लिए कि उस एग्ज़ाम में और क्या क्या पूछा गया है तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए। ठीक, ऐसा मेरा मानना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स में जो आज तक पीछे एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, तो उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं वर्ग और वर्गमूल के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के। ठीक है, तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे वो राजस्व लेखपाल का हो, चाहे गन्ना पर्यवेक्षक का रहा हो, चाहे मंडी परिषद का रहा हो, या फिर जूनियर इंजीनियर का रहा हो। ठीक है, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक पूर्ण वर्ग में बहुत ही आसान सवाल है। एक पूर्ण वर्ग में इकाई का अंक 4 है। पूछा जा रहा है कि यदि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, उसमें इकाई का अंक क्या है, ये आपको दिया है। इकाई का अंक 4 है तो उसके वर्गमूल में इकाई के अंक में कितना होगा, तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा। ठीक है, इकाई का अंक कितना होगा। अभी देखिए, मैंने आपको सिखाया है पिछले 1-2 वीडियो में कि अगर कहीं पे वर्गमूल निकालना हो तो हमेशा इकाई का अंक देखते हैं ना। इकाई के अंक के लिए क्या है, अगर कहीं पे इकाई का अंक 4 है, अगर आपको इसका अंडर रूट लेना है तो पॉसिबल क्या है, इकाई के अंक में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। या फिर जैसे मान लीजिए कोई बड़ा नंबर है और लास्ट में 6 लिखा है, तो अंडर रूट के अंदर 6 लिखा है, तो पॉसिबल क्या है, पॉसिबल ये है कि या तो 6 की बात करेंगे या तो 6 आएगा या 4 आएगा। इकाई के अंक में या तो 6 होगा या 4 होगा, तो सेम क्वेश्चन नहीं है। कोई पूर्ण वर्ग संख्या आपको दी गई है, इकाई का अंक उसमें 4 है। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या दी है बड़ी सी और उसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो पूछा जा रहा है उसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। वर्गमूल का मतलब क्या है, जब हम अंडर रूट लेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो यूनिट डिजिट आपको पता है कि 4 तभी आएगी जब उस संख्या के लास्ट में 2 रहा होगा या फिर क्या रहा होगा, 8 रहा होगा। लास्ट का मतलब क्या हो गया, इकाई में 2 रहा हो या 8 रहा हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। ये क्वेश्चन आया है लोअर एग्जाम में, लोअर पीसीएस का जो होता है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, उसमें। देखिए अगला सवाल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि इसका मान बताना है, 16641 का वर्गमूल क्या होगा। और ये पूछा गया है व्यायाम प्रशिक्षक का कोई एग्ज़ाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, उसमें पूछा गया है 2018 में। ठीक, अब देखिए मैंने आपको सिखाया है कि वर्गमूल चाहे वो 3 अंकों की संख्याएं हों या 5 अंकों की संख्याएं हों या 4 अंकों की संख्याएं हों, सब का एक ही तरीका होता है। तो एक बार फिर से देखिए, इकाई के स्थान पे 1 है ना, तो इकाई के स्थान पे 1 है, तो पॉसिबल क्या, यूनिट डिजिट उस संख्या का या तो 1 रहा होगा या 9 रहा होगा। जब भी आप वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई के अंक पे हमेशा ध्यान रखेंगे, तभी आप शॉर्टकट तरीके से निकाल पाएंगे, अदरवाइज आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना होगा ना। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम लास्ट के 2 अंक ले लेते हैं, उसके बाद जितने भी अंक बचते हैं फिर हम चेक करते हैं कि 166 किन ऐसी 2 संख्याओं को जिनका पूर्ण वर्ग होता है। तो आप कहेंगे कि 169, 144 और 169 के बीच में होता है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये 12 का स्क्वायर होती है और ये 13 का स्क्वायर होती है, और ये बीच की संख्या है। ठीक है, आपको क्या पता करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा छोटी वाली संख्या हम ले लेते हैं 12।
अब देखिए 12 तो फिक्स हो गया, अब आपको पता करना है कि इकाई में 1 होगा या 9 होगा। इसके लिए हमें क्या करना होता है, 12 को उसी के अगले नंबर से गुणा कर देते हैं। तो 13 दूना 26, हासिल आया 2, 13 का नाम 13 2 15, 156 आया। अब देखिए यहाँ पे 166 है और यहाँ पे 156 आया है, इसका मतलब 166 156 से बड़ा है, तो हम बड़ा वाला अंक लेंगे। तो ये किसका अंडर रूट है, 129 का अंडर रूट है। ठीक है, तो हम शॉर्टकट तरीके से, अगर अभी भी आपने वर्गमूल निकालने का शॉर्टकट तरीका नहीं देखा है तो UPSSC पेट के एग्ज़ाम्स की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे शेयर किए गए आपके साथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 930.25, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए सवाल है आपको। 930.25 के वर्गमूल से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए। कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है, ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ। और ये सवाल पूछा गया राजस्व लेखपाल 1/6, 4/3, 2/3 और ये 1/2। और ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015। ठीक है, सवाल बहुत बढ़िया है, बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया गया है। बेसिक तरीका ही हमेशा अप्रोच करना है। देखिए बहुत ध्यान से रीड आउट पढ़िए, क्या कह रहे हैं, 930.25 के वर्गमूल में से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटा दिया जाए कि ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आप समझिए मेरी बात को, अगर ये इसके वर्गमूल की बात कर रहे हैं तो 930.25 लिखा है, ऐसे ही लिखेंगे। अगर वर्गमूल की बात कर रहे हैं तो दशमलव हटा के बात करो भाई, तो कितना हो जाएगा, बटे में 100। अब दशमलव लग गया, रूट है तो नीचे क्या हो जाएगा, रूट अलग अलग हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। एक बात आप ये समझिए, नीचे तो कितना आ जाएगा 10, जो दशमलव के बाद जितनी संख्या मिल जाए वही संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, अंडर रूट के अंदर है 930 और 25, ये किसका वर्गमूल होगा। तो आप बताइए कि लास्ट में 25 है तो 5 कब आएगा, जब यूनिट डिजिट कितना रहा होगा 5। इसमें कोई समस्या नहीं है, 5 कब आएगा, जब यूनिट डिजिट क्या रहा होगा 5। ठीक है, अब क्या बचा है 930। ठीक, अगर हम 930 की बात करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या 900 होती है, उसके बाद फिर कौन सी होती है 961। तो ये हमारा 30 का स्क्वायर हो जाता है और ये हमारे पास क्या होता है 31 का स्क्वायर इन दोनों के बीच में। तो छोटी संख्या क्या यहाँ पे 30 लिया जाता है, हमेशा पहले वाला नंबर लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही संख्या है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट आपको लिख देना है 305। इसका मतलब ऊपर कितना हो जाएगा 305, तो ये क्या आ जाएगा 30.5। अब देखिए अगर पूर्ण वर्ग संख्या होती तो यहाँ पे 30 आंसर आता है ना। अगर ये संख्या पूरा का पूरा पूर्ण वर्ग होती तो 30 आता। सवाल में क्या कह रहे हैं, जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो कितना एक्स्ट्रा है वही हम घटा देंगे। तो हमें घटाना क्या पड़ेगा, 30.5 घटा दिया जाएगा तो पूरा 30 हो जाएगा। 0.5 का मतलब 5/10, 5 दूनी 10, 1/2। इसका मतलब अगर इस संख्या में 1/2 घटा दिया जाए तो यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को, कितने आसान क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको सारी बेसिक बातें, सारी छोटी छोटी बातें सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक, अगर छोटी बातें नहीं पता हैं, बेसिक चीज़ें नहीं पता हैं तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए ना। तो इसीलिए आप बेसिक चीज़ें ज़रूर रिवाइज करके जाएंगे। सारी छोटी बातें जो भी चैप्टर से रिलेटेड हैं, बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं आपके एग्ज़ाम्स में, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अभी हम लोग वर्ग और वर्गमूल जब रिवीजन कर रहे थे तो वहाँ पे देखेंगे पार्ट 1 की वीडियो में लास्ट क्वेश्चन तक हुआ था, उसका सोल्यूशन नहीं हो पाया था, तो उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हैं। एक माली 17956
फिर से लाइट यही क्वेश्चन पे गई है। आइए हम लोग देखते हैं, किसी ने स्विच बंद कर दिया था बाहर से। अब देखिए इस पेड़ में क्या हो रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पेड़ पेड़ करते करते पेड़ ही निकल रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आप इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, बहुत ही आसान सवाल है। क्या लिखा है, 17,956 पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियां हैं जितने की एक पंक्ति में पेड़ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक पंक्ति में हम मान लेते हैं कि 4 पेड़ हैं। एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं, 4 पेड़ हैं। तो लिखा है उतनी ही पंक्तियां हैं जितने की एक पंक्ति में पेड़ हैं। अगर 4 पेड़ एक पंक्ति में है, इसका मतलब 4 पंक्तियां भी हैं। ठीक है, तो अगर हम टोटल पेड़ों की संख्या की बात करेंगे तो ठीक है, 4 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 4 पेड़ हैं, तो कुल पेड़ क्या हो जाएंगे, 4 × 4 16। ठीक है, तो अगर हम इस सवाल में मान लेते हैं कि x पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में x ही पेड़ हैं, तो x × x करेंगे तभी टोटल पेड़ आएगा। इसका मतलब x × x करेंगे तो टोटल पेड़ 17956 आएगा। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, √। ठीक है, तो ये समझने के लिए मैंने बनाया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर आप √ निकालेंगे इसका, तो √ क्या है, 17956। देखिए इकाई का अंक 6 है, तो यहाँ पे या तो 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, लास्ट के 2 अंक हमें लेने होते हैं, बाकी एक साथ लेते हैं तो 179 कहाँ पे आएगा, 169 और 196 के बीच में। तो 169 किसका स्क्वायर होता, 13 का, 196 किसका होता, 14 का। तो हमें क्या लेना होता, हमेशा छोटा वाला 13। ठीक, अब इकाई के स्थान पे 4 होगा या 6 होगा, इसके लिए 13 को उसके अगले नंबर 14 से गुणा करेंगे। 14 × 42 के 2 हासिल आया 4, 14 का नाम 14 और 4 18, 182। अब यहाँ पे 182 है और यहाँ पे 179 है, तो ये 179 182 से छोटा है, इसका मतलब छोटा वाला अंक लिया जाएगा। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हो जाएंगे, 134 पेड़। और वर्गमूल निकालने का शॉर्टकट तरीका आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया गया है, और यहाँ पर भी बताया गया कि हम इस तरीके से करते हैं, हमेशा 2 अंक लेते हैं। उसके बाद जितने भी अंक बचते हैं हम क्या चेक करते हैं कि ये वाला अंक किन 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच का है, तो हमेशा छोटा वाला नंबर ले लेते हैं। फिर इकाई और दहाई में देखते हैं कौन सा अंक लिया जाएगा इकाई के स्थान पे, छोटा वाला या बड़ा वाला। तो जो भी छोटा नंबर होता है उसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 182 आया, लेकिन यहाँ पे 179 है तो 182 से छोटा है, तो इकाई के स्थान पे छोटा वाला अंक लिया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। रिवीजन करते रहिए दम लगा के, बहुत ही कम दिन है आपकी अग्नि परीक्षा के लिए, है ना। अगर आप इस अग्नि परीक्षा में पास हुए तो संभवतः मान के चलिए कि आपका सब कुछ बढ़िया होगा, समय पे शादी ब्याह हो जाएगा, घर परिवार बच जाएगा, घर परिवार में थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर ये एग्ज़ाम नहीं निकला तो फिर मान के चलिए 3 से 4 साल फिर से आपको रगड़ना है अच्छे वाला। फिर जो कंपटीशन बढ़ जाता है हर 1 साल बाद, जितने भी बच्चे क्वालिफाई होते हैं, जितने भी बच्चों का क्वालिफ़िकेशन पूरा होता है, चाहे 12th के बाद हो या ग्रेजुएशन के बाद, तो हर साल 50 लाख बच्चे और बढ़ जाते हैं औसतन। तो कंपटीशन और बढ़ता है ना, इसीलिए जितना जल्दी नौकरी पा जाओ उतना ही बेहतर है, क्योंकि नौकरी से ही आपका सब कुछ चलना है, घर परिवार, नातेदारी, रिश्तेदारी, दोस्ती और ज़िंदगी। तो इसके लिए आप किसी भी प्रकार से समझौता ना करिए, पूरा दम लगा के ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए, अच्छा ही होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 3 × 6 - 2x का वर्ग क्या है। देखिए वर्ग पूछा जा रहा है, तो वर्ग का मतलब हमें स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने के लिए 3 को सबसे पहले तो आप अंदर लिख लो, 18 - 6x का होल स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला कौन सा लगेगा, a - b का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, a² + b² - 2ab होता है ना। तो a² का मतलब क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर, b² का मतलब क्या हो जाएगा, 6x का स्क्वायर -2 × 18 × 6x। तो 18 के स्क्वायर की बात करेंगे 324, 6 का स्क्वायर 36, x की घात 2 है तो x²,
तो कितना होगा 18 दूना 36 और छक्का कितना हो जाएगा 216। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा ये, और किस एग्ज़ाम में आया ये भी यूपी पीसीएस लोअर के एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन वर्ग और वर्गमूल के टॉपिक से अभी तक मिले हैं। आगे भी हम लोग देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस मिले हैं और कितना कंटेंट आपको बताया गया है, और जो भी कुछ नया मिलेगा वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। जो भी 5 और 6 दिनों का समय है आपके एग्ज़ाम के लिए, है ना, तो उसके पहले सारी बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है? बताना है निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी आपको बताया जा चुका है कि इसमें हम क्या लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, 12544, 1296 और ये क्या हो जाएगा 23832। इसमें डी ऑप्शन है। अब देखिए, आप ये कहिए कि आपको इतनी जल्दी कैसे पता चल गया। मैंने आपको कई बार बताया है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 है। इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 है, तो वह संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आप खुद ही देख लो। अगर कहीं पे इकाई का अंक 1 है, आप इसका वर्ग कर दो तो इकाई क्या मिलेगी 1। अगर कहीं पे इकाई का अंक 2 है, आप इसका स्क्वायर कर दो 4 मिलेगा। 3 है तो इकाई 9 मिलेगी। 4 है तो इकाई 6 मिलेगा। 5 है तो इकाई 5 मिलेगी। 6 है तो इकाई 6 मिलेगी। अगर इकाई का अंक 7 है, आप इसका वर्ग करोगे तो 49 आएगा, तो इकाई का अंक 9 मिलेगा। अगर इकाई का अंक 8 है तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो इकाई 4 मिलेगा। 9 है तो इकाई 1 मिलेगी। आप अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने सभी अंकों का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सबका स्क्वायर किया, तो इधर कुछ अंक गायब हो गए। क्या गायब हो गया? 2 गायब हो गया, 3 गायब हो गया, 7 गायब हो गया, 8। इसका मतलब ये पता चल गया, अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 आता है तो वह संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, ये बात आपको नोट कर लेना है। जहाँ कहीं पर भी आप नोट कर रहे हैं रिवीजन करने के लिए, तो ये इम्पॉर्टेंट जानकारी थी। तो इस सवाल का आंसर भी आपको पता चल गया, और ये किस एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये भी लोअर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। फिर से वही बाग वाला क्वेश्चन आ गया है। मैं पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन आपको जल्दी से बता देते हैं। एक व्यक्ति ने अपने बाग में कितने पौधे लगाए हैं? 2025 पौधे लगाए। ठीक है, सेम वही कहानी है। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की कुल संख्या पंक्तियों के बराबर है। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की कुल संख्या पंक्तियों के बराबर है। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ लगे होंगे। अभी हम लोगों ने ठीक पहले इसके सवाल किया, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे राजस्व लेखपाल की परीक्षा में ना। देखिए, लेखपाल का एग्ज़ाम ही सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, तो इसीलिए इस पर थोड़ा सा जोर देके बताया जा रहा है कि जो भी क्वेश्चन लेखपाल के एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्या करना है आपको? सेम वही चीज़, जो भी नंबर दिया रहेगा हमें उसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के लिए इकाई वाला अंक 5 है, लास्ट के 2 अंक, और बचा क्या 20। 20 कहाँ पे आएगा? 16 और 25 के बीच में। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का, और 25 किसका होता है? 5 का। तो छोटा वाला नंबर ले लेंगे, तो कितना? प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और ये अमीन परीक्षा में पूछा गया, यूपी SSSC अमीन। ठीक है, क्या सवाल कह रहे हैं? सवाल लिखा है -2, -1, 0, 1 और 2 के वर्गों का योग घनों के योग का अनुपात के में लिखो। 2 में वर्गों के योग तथा घनों के योग का अनुपात। वर्गों के योग तथा घनों के योग का अनुपात क्या होगा? और ये पूछा गया है अमीन परीक्षा। तो इसमें तो कोई समस्या वाली बात है नहीं, ये क्वेश्चन तो हो जाएगा ना आपसे, बहुत आसान क्वेश्चन है। वर्ग, ठीक है, तो क्या हो गया? 4 हो जाएगा, 1 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया,
1 होगा और 4, इन सब का योग करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 2 10, ठीक है। घनों का योग करोगे तो क्या होगा, -8 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा और 8 होगा, ठीक है। तो 8 से 8 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो 0। अनुपात की बात करेंगे तो 10:0। अब देखिए बटे में 0 आ गया, ओहो 10/0 तो ये अपरिभाषित है। मतलब जैसे देखिए अगर कहीं पे 1/0 लिखा हो और कहीं पे 0/1 लिखा हो, है ना, तो ये 0/1 तो वैलिड है, ये 0 आएगा, 1 0 या 0। लेकिन 1/0 है, 0 के पहाड़ा में कभी 1 नहीं आएगा, इसीलिए इसे क्या कह दिया जाता, अनंत या अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड। ठीक बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या, रूट वाले जब भी संख्याएं आएंगी तो इसमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या, ये आपको घातांक और करणी में बता दिया गया, ठीक है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, एक बार फिर से। ऑप्शन में क्या क्या है, डायरेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं, 1 दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है और 3 √3 दिया हुआ और 4 √4। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अब इस क्वेश्चन में आइडिया भी लगा सकते हैं कि √4 का मतलब 2 होगा और ये 4 × 2 हो जाएगा 8, तो यही संख्या सबसे बड़ी होगी, है ना। लेकिन आपको तरीका जानना है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो सब जगह रूट आप सबका स्क्वायर कर दो। आप इसका 1 करोगे और √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, 3 √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 27 आएगा, 4 √4 का स्क्वायर करोगे तो 64 आ जाएगा, सबसे बड़ा 64, तो इसके करस्पॉन्डिंग 4 √4 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपको जो भी इसमें बताया गया है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर कहीं पे इस तरह से क्वेश्चंस लिख के आते हैं, जैसे मान लीजिए √2 लिखा है और √2 लिखा है, √3 लिखा है और √3 लिखा है, इसमें से अगर आपको पहचानना हो कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या कौन सी होगी, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बन जाता है 2 की घात 40, 3 की घात 3, 4 की घात 20 और 5 की घात 10 में कौन सी संख्या बड़ी होगी। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर ये अभी भी नहीं क्लियर है आपको तो प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे देखिए कि इस तरह के क्वेश्चंस का क्या तरीका है घातांक और करणी की प्लेलिस्ट पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया स्टेट मंडी परिषद ना, ये भी एग्ज़ाम हुआ था 2019 में मंडी परिषद का। अब तो इसी पेट के थ्रू ही होना है। कितना आसान सवाल पूछे भैया, ठीक है। आप देख लो, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, 6719 का स्क्वायर -3281 का स्क्वायर और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसमें पूछा गया है, मंडी परिषद के एग्ज़ाम में, ठीक है। ठीक, तो आप कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, a² - b², फार्मूला क्या होगा, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो a + b की बात करेंगे 6719 + 3281 और a - b की बात करेंगे तो 6719 - 3281, ठीक। प्लस वाला करेंगे तो 9 1 10, ठीक है। उसके बाद 8 1 9, हासिल वाला 0, हासिल वाला 1 मिल के 10, 7 2 9 1 10 और कितना हो गया 6 3 9 1 10, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, आप घटा लो, 9 में से 1 गया 8, 11 में से 8 गए 3, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ कितना बच गया 3, तो ये क्या आ जाएगा 3438 के आगे 3 0, ये इस सवाल का आंसर। छोटे छोटे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं, छोटू सवाल आते हैं, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे, बस एक बार आप सारी बेसिक चीज़ें पढ़ के जाइए। अब अगला सवाल और बेहतरीन, ठीक है, बढ़िया सवाल। इसमें बताना है सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अगर सोल्यूशन देख रहे हैं तो वीडियो को पुश करिए, ईमानदारी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा, फिर आगे देखिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या लिखा है, 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, कितनी बार 2 है भाई, 3 बार, ठीक है। एक नंबर ये लिखा है। अगला नंबर लिखा है 3 की पावर 2, ऐसे है, फिर यहाँ पे स्क्वायर लगा, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ, फिर स्क्वायर लगा हुआ, ठीक है। अगला है 3 की पावर 2 × 2 × 2 और अगला नंबर लिखा हुआ 3 2 2 2। पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घातांक करणी के बेसिक रूल से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में आइडिया लगाइए, वीडियो को पुश करिए और दिमाग लगाइए कौन सा सही जवाब होगा,
फिर आप इस क्वेश्चन के आंसर पे जाइएगा। देखिए सबसे पहली बात, अगर कहीं पे ये नंबर लिखा थी तो पूरा का पूरा नंबर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे घाते गुणा में दी गई है, अगर कहीं पे से 3 की घात 2 गुणे 2 लिखा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 3 की घात 8 लिखा है। इस बात और इस बात में अंतर क्या है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है मेरे भाई, आपको समझना है। अगर ये ब्रैकेट लगा देंगे तो ब्रैकेट में शुरुआत नीचे से होगी, 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब 9, फिर ऊपर क्या बच जाएगा, 9 की घात 2 की घात क्या होगा 2, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, घात की घात है, घातों का गुणा 9 की घात 4। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि जब भी आपको ब्रैकेट ना दिया रहे तो सबसे ऊपर से काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 की घात 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब क्या होगा 4। अब ये 2 की घात 4 1 बन जाएगा तो ये हो गया 3 की घात 16। अगर हम इसको भी लिख लें तो ये 9 को 3 की घात 2 लिख लो तो घात की घात रहेगी तो फिर 8 हो जाएगा, 3 की घात 8 और 3 2 2, तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर हो जाएगा, 3 की घात 16। इस बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि अगर ये ब्रैकेट में लिखा है तो पहले हम ब्रैकेट में शुरू करते हैं, अगर ये यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो हम सबसे काम कहाँ शुरू करेंगे, ऊपर की तरफ से। 2 की घात 2 हो गया 4 हो गया, फिर 2 की घात 4 हो गया 16 हो गया, इसका मतलब 3 की घात 16 होगा सही। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा 3 की घात 2 की घात 3 की घात 2। ठीक है, आइए अगले सवाल। अच्छा क्वेश्चन था और ये पूछा गया था, ये किस एग्ज़ाम में पूछा गया था, एग्ज़ाम भी बढ़िया था, ये पूछा गया था चकबंदी लेखपाल में। ठीक है, तो चकबंदी लेखपाल का स्टैंडर्ड भी ठीक ठाक होता है, क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया पूछे गए हैं चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल के लिए। तो आगे जब भी वैकेंसी आएगी तो हम लोग अच्छे क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चकबंदी लेखपाल का सवाल था, ठीक सवाल था, उस एग्ज़ाम के लायक सवाल था। अगला सवाल, निम्नलिखित का वर्गमूल क्या होगा। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, घुमाया अच्छा है। 3 की घात 3 सही 1/4 की घात क्या लिखा हुआ है 4, माइनस 4 सही 1/3 की घात क्या लिखा हुआ है 4। दिख रहा है आपको ऊपर, जी दिख रहा है बिल्कुल। अगर हम बात करें और नीचे क्या लिखा है, 3 की घात 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 4 की घात 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें पूछा है, ये भी क्वेश्चन है चकबंदी लेखपाल का 2015, चकबंदी लेखपाल 2015। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस भी मैं आपको लिखता हूँ, 7 सही 1/12, 5 सही 5/12, 1 सही 1/12 और ये 1 सही 7/12। देखिए इस सवाल में जब आप फंसेंगे, इस क्वेश्चन को अगर आप ओपन कर देंगे तो घात 4 निकाल देंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सिर्फ 2 डिजिट है, एक को ए मान लीजिए, ए बराबर क्या है 3 सही 1/4 और बी बराबर क्या लिखा हुआ है 4 सही 1/3। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ए की घात 4 माइनस बी की घात 4 बटे में आप ध्यान से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ए की घात 4 को थोड़ा सा ब्रेक करो, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर में आप क्या करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। इस ए स्क्वायर जो बड़ा वाला है इसको ए स्क्वायर मानिए, इसको ए मानिए तो ए स्क्वायर, इसको बी मानिए बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे ए स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ए माइनस बी। लेकिन ए की जगह पे ए स्क्वायर है, बी की जगह पे बी स्क्वायर है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ए और बी लिख के ही नहीं निपटा देंगे। ठीक है, नहीं आंसर गलत हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 तियाँ 12 एक 13/4 और 4 तियाँ 12 और एक 13/3। ठीक है, तो ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर करो कितना होगा भाई, 13/4 का स्क्वायर करोगे तो 169/16 प्लस 13/3 का करोगे तो 169/3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो 169 आप कॉमन कर लो, तो 16 9 है 144 हो जाएंगे, यहाँ पे 16 और प्लस 9 हो जाएगा। आपको इस पूरे का वर्गमूल निकालना था, मतलब इस पूरे का अंडर रूट निकालना था। तो हमें अंडर रूट के अंदर क्या क्या आ रहा है, 169 गुणे 25 और बटे में 144, तो क्या हो जाएगा 13 गुणे 5 बटे 12।
क्योंकि 169 का वर्गमूल 13, 25 का 5 और 144 का 12, तो 12 13 25 65/12, तो 12 पंचे 60, 5 सही 5/12। तो इस सवाल का सही आंसर कौन सा है? 5 सही 5/12। समझ गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप डायरेक्ट करते तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता, आंसर आता आपका, लेकिन समय आपका बहुत लगता। तो हमें एग्जाम में वे तरीके अप्लाई करने हैं जहाँ पे हमारा समय भी बचे और जल्दी पहुँच जाए, है ना, और कैलकुलेशन भी इजी रहे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल भी अच्छा सवाल है। मैं इस सवाल को लिख लेता हूँ पहले पूरा, क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, फिर आपसे मैं बात करता हूँ। अब देखिए, एक नंबर ए ऐसा है, ये 72 और 47 के अंतर के वर्गमूल के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम ए के विषय में बात करें तो 72 और 47 का अंतर, 12 में से 7 गए 5, 6 में से 4 गया 2, अंतर के वर्गमूल के बराबर। इसका मतलब ए की वैल्यू 5 है। एक और संख्या बी ऐसा है कि इसका वर्ग, मतलब b है जो b का वर्ग किसके बराबर है? 37 और 12 के योग के बराबर है। 37 और 12 49, तो b क्या हो जाएगा? √49, तो कितना हो गया? 7। a और b के योग का वर्ग, तो a और b के योग का वर्ग 5 और 7 12 का वर्ग 144। क्या था इस सवाल में? कुछ नहीं था भाई, बस आपको सवाल ध्यान से पढ़ना था, जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे आपको करते जाना। हमने वही काम किया। एक ऐसा नंबर है 72 और 47 के अंतर, 72 और 47 अंतर के वर्गमूल के बराबर है, वर्गमूल ले लिया, ए पता चल गया। बी के विषय में एक और संख्या बी है जिसका वर्ग, मतलब बी का वर्ग 37 और 12 के योग के बराबर है, तो बी आएगा तो अंडर रूट लगेगा, बात खत्म, सवाल हो गया। आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपके डेसिमल से रिलेटेड हैं और रूट में हैं। आइए हम लोग उन क्वेश्चंस को भी देखते हैं। अगला सवाल है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आपको ये पूछा गया अंडर रूट के अंदर 5808 अपॉन में 48 की वैल्यू। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, वीडियो देख रहे हैं तो आंसर भी कमेंट बॉक्स में बता देंगे ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट 324 बटे में क्या लिखा हुआ? 1.5। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और बटे में क्या लिखा हुआ? 2√56। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, यही क्वेश्चन हो जाने चाहिए आपसे और ये आना ही चाहिए। देखिए 18 लिखा हुआ है, ऊपर 1.5, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो x और 16 का वर्गमूल है। x की वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा? 18 × 16 बटे में 1.5 बराबर x, है ना। आप इसको 3 से काटिए, 3 × 18, 3 × 25 15, दशमलव हटेगा, 0 बढ़ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 32, 32 से 6 दूनी 12, 6 × 18 = 19। तो आपके सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 192। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इस तरह के सवाल मैं छोड़ देता हूँ। जो सवाल ठीक ठाक है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको लगे कि थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। हाँ, एक सवाल ये है, जैसे देखिए इसका मान पूछा गया है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का मान, ठीक। जब भी इस तरह का सवाल मिलेगा तो आपको क्या करना है, हमेशा नीचे से रूट हटा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बस आपको सीखना है कि रूट कैसे हटता है। तो रूट हटाने के लिए एक तरीका होता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संयुग्मीकरण या संयुग्मी से गुणा भाग। संयुग्मी क्या होता है? अगर अंडर रूट नीचे वाली संख्या से देखते हैं तो ऊपर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 है, नीचे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, तो नीचे का संयुग्मी प्लस का संयुग्मी माइनस वाला, अगर माइनस वाला होता तो संयुग्मी क्या हो जाता? प्लस वाला, ठीक है। तो कितना होगा? ऊपर आप ध्यान से देखिए, ऊपर क्या हो गया? अब ये सेम चीज़ हो गई, तो √5 माइनस √3 का स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में आ गया a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। a स्क्वायर का मतलब 5, b स्क्वायर का मतलब 3, क्योंकि a प्लस बी माइनस बी किसके बराबर है? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो क्या आ जाए? 2। आप इसका स्क्वायर ओपन कर दो तो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5, b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 √15 बटे में क्या हो जाएगा? 2।
तो 5 3 8 माइनस 2 रूट 15/2। आप ऊपर से 2 कॉमन कर लीजिए तो सवाल का आंसर 4 रूट 15। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको यही अप्रोच लगानी है। जो भी नीचे रूट दिया रहेगा, अगर मान पूछा जाता है तो आप अगर उस रूट को हटा देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। अगला भी सेम सवाल है और इससे अगला भी सेम सवाल है। एक लास्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है ना। दशमलव है, उसमें कई सारे हैं, बस थोड़ा सा देखिए। जब भी बड़ा दशमलव आ जाए या फिर बड़े संख्याएं रूट के अंदर लिख के आ जाएं तो आपको दशमलव हटा के काम करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन इजी रहेगा और जिन लोगों की प्रैक्टिस है तो वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 0.324 गुणे 0.081 गुणे 4.624। ठीक है, बटे में क्या लिखा हुआ है 1.5625 इंटू में 0.0289 और इंटू में 72.9 और इंटू में 64। पूछा जा रहा है कि इनका वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल का मतलब कि इन सभी संख्याओं का अंडर रूट क्या होगा। ठीक है, तो फिलहाल वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था, इस क्वेश्चन को करिए और इसका आंसर निकालते हैं हम लोग ना। देखिए, सबसे आसान तरीका क्या है, पहले तो आप ये देखिए कि कहाँ कहाँ पे दशमलव हट सकता है डायरेक्ट, ऊपर और नीचे से। तो ऐसी कहीं सिचुएशन नहीं दिख रही है तो आप एक एक दशमलव को हटाना शुरू कीजिए। ठीक है, अगर हम दशमलव हटाने की बात करें तो एक रूट लगाते हैं बड़ा सा। ये क्या हो जाएगा 324। और चलो अच्छा देखो, जिनका परफेक्ट स्क्वायर पता है आप उनको बाहर भी निकालते, चलो तो काम आसान हो। जैसे हम 324 की बात करें तो ये 18 बाहर आएगा, लेकिन रूट के अंदर जो रहेगा, रूट भी लगा लो तो रूट के अंदर 1 बटे में कितने जीरो आएंगे 1 2 3 जीरो। ठीक, गुणा 81 लिखा है तो 81 किसका है 9 का, लेकिन 1 बटे में कितने जीरो आएंगे 1 2 3 जीरो आएंगे। ठीक, 4.624 तो 1 बटे कितने जीरो आ जाएंगे आपके पास 3 जीरो। लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए 4624 किसका वर्गमूल है। यहाँ तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। लास्ट के 2 अंक तो यहाँ पे इंगेज हो जाते हैं, बचे लास्ट के 2 अंक। तो ये किसके बीच में आता है 36 और 49 के बीच में आता है। 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो 6 का अगला नंबर क्या होगा 6 सत्ते 42। तो यहाँ पे 46 लिखा है तो 46 42 से बड़ा, इसका मतलब बड़ा नंबर लेंगे तो ये किसका वर्गमूल हो जाएगा 68 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू में 68 आ जाएगा। तो ये बात हो गई ना। अब देखिए नीचे वाले में भी सेम काम है, करिए। ये लिखा है 15,625 है ना, तो 15,625 और ये दशमलव 1 बटे में कितने जीरो आएंगे 4 जीरो आएंगे। अब 15,625 का स्क्वायर रूट निकालना है तो सेम वही तरीका। 15,625 है तो इकाई का अंक 5 होगा, 2 अंक इंगेज हो गए, बचा क्या 156। तो 156 किसके बीच में आएगा 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो छोटा वाला नंबर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 125। ठीक है, गुणे ये 289 किसका है 17 का है। ठीक है, कितना जीरो आएगा नीचे 4 जीरो आएगा। ठीक, 729 किसका होता है 27 का, तो 27 ले लेंगे, बटे में कितना आएगा 1 जीरो। और 64 किसका होता है 8 का, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जीरो कैंसिल करने की बात करें 1 2 3 तो 1 2 3 कट जाएंगे। ठीक, फिर 1 2 3 1 2 3 कट जाएंगे। ठीक, उसके बाद कितने जीरो कटेंगे 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा। देखिए सारे जीरो का काम हो गया ख़त्म। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 17 चौको 68, 9 त्रिक 27। ठीक है, और कुछ कटेगा 4 दूनी 8, 2 से काटो 2 9 18, तो ऊपर बच गया 9 और नीचे कितना बच गया, अच्छा अभी ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, तो ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया 125। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 3/125। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो कि बहुत ही आसान सवाल थे। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।